हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रंजल, सभी का स्वागत करता हूं कि वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां, आपने जो थंबनेल में देखा है वो बिल्कुल सही है। बिटकॉइन यहां पे टच कर सकता है $1 मिलियन 2028 तक। अब आई नो कि बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे और ये सोच रहे होंगे कि अभी तो बिटकॉइन 1 लाख को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आखिरकार ऐसी क्या चीज़ें हो जाएंगी, क्या सारी सिनारियोज बन जाएंगे और ये जो आथर है ये थोड़ा पगला गया है या फिर ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, प्लस देखते हैं क्योंकि मई का महीना शुरू हो गया। मैंने शायद कोई वीडियो नहीं बनाई थी आई थिंक सो इस महीने के शुरू होने पे, तो पूरा डिस्कस करते हैं कि इस महीने में क्या हो सकता है। बुल मार्केट, अल्ट कॉइन का ये सीज़न हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों यार शेयर कर दीजिए एंड हमें फॉलो करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। एंड यस, मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ वापस से, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। जैसे हो जाएंगे तो रेगुलर वीडियोस आपको मिलने लग जाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन की मैंने आपको लास्ट टाइम अपडेट अभी जब दी थी तब ये बताया था कि बिटकॉइन यहाँ पर इसको ब्रेक कर चुका है, यानी कि अप ट्रेंड में जा चुका है। इवन दैट यहाँ पर एक ट्रायंगल बना था जो ब्रेक हुआ है। अगर आप इस ट्रायंगल के हाइट के अकॉर्डिंग सिर्फ चीज़ को नापेंगे तो जो टारगेट था वो अराउंड 1 लाख के आसपास था, जो मैंने टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आपको बताया था। और अगर आप इसको एज अ बुल फ्लैग यहाँ पे ट्रीट करते हैं, जैसे कि पिछली बार भी ये बुल फ्लैग बना था, तो इस बार इसके ब्रेकआउट होने के बाद से 1,08,000 से 10,000 तक का प्राइस यहाँ पे जा सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक CME गैप थी। अगर हम लोग बिटकॉइन के CME चार्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे, यहाँ पर एक CME गैप बनी हुई है, ये वाली मैंने इसको बना रखा है 91,900 से 92,600। तो ये पहले फिल होना ज़रूरी है। और क्योंकि आज मंडे है, आज वापस से मार्केट क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी एक छोटी सी CME गैप बनी है। अब ये वाली CME गैप जल्दी फिल होती है, ये वाली तो मेरे हिसाब से नीचे वाली पहले होनी चाहिए, यानी कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। ये वाला जो EMA है ये इसको सपोर्ट दे देगा अराउंड 91,000 एंड फिर यहाँ से बिटकॉइन जो है वो बाउंस कर सकता है। तो हो सकता है कि आपको अभी शुरू के 3-4 दिन थोड़ा से बियरिश देखने को मिले, स्पेशली इन बिटकॉइन। और ये भी देखोगे तो ये जो ब्रेकअप हुआ है यहाँ पर भी जो सपोर्ट है वो 90,600 के आसपास है, थोड़ा बढ़ के 91,000 के आसपास आ सकता है, जिससे CME गैप भी फिल यहाँ पे हो सकती है। अब अगर EMS को हम लोग अभी हटा दें तो मेरा इसमें क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है, तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे 95,000 का ब्रेक चाहिए। अगर ये ब्रेक मिलेगा तो आई एम पॉजिटिव ऑन अ मार्केट। तो मैं अगर यहाँ पर वीकली के अंदर आता हूँ, क्योंकि वीकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे कि वीकली के अंदर ये वापस से कैंडल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब कोई भी बॉडी क्लोज ऊपर नहीं हुआ है। और अगर डेली के अंदर देखने की कोशिश करें तो डेली में इसने क्लोजिंग दी है, तो डेली के हिसाब से मार्केट ने अपने आप को चेंज किया है, पर वीकली के हिसाब से अभी तक मार्केट यहाँ पे चेंज नहीं हो पाया है। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा इसके अप ट्रेंड का। लेकिन क्योंकि डेली में मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, इट मीन स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, क्योंकि हम डेली में ही काउंट कर रहे हैं ना सारी चीज़ों को। यहाँ से जितना भी हम लोग करते आ रहे हैं तो डेली में ही ब्रेक हुआ है, तो डेली के हिसाब से मार्केट ब्रेक हो चुका है। अब अगर ये नीचे भी आता है तो मेरे लिए अच्छा मोमेंटम है, क्योंकि मार्केट इस लो को शायद स्निच करना चाह रहा है। एक बार इसको स्निच करता है, ये इसके लिए एक हाइक का काम करेगा और फिर मार्केट यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट दे सकता है, जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अभी 2-4 दिन या हफ्ता भर लग सकता है इस पूरे ट्रेंड को कन्फर्म होने में, तो हम और ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे कि इसके साथ यहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं पर अगर मंथली कैंडल के अंदर आते हैं कि मंथली कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि पिछली कैंडल से ये वाली कैंडल ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि इसका हाई को अभी तक मार्केट ने क्लोज नहीं करा है, और ये जो महीना था ये पहले ऊपर गया है, तो हो सकता है अभी थोड़ा सा नीचे हमें देखने को मिले, जो हम 91,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये पूरा कवर अप करे और इस महीने के आखिरी में, यानी कि आफ्टर द 15 और 20 मई के बाद से हम लोगों को मार्केट में मोमेंटम देखने को मिले। मेरा मिनिमम टारगेट $1 लाख तो रहेगा इस महीने, और अगर बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हो जाती है एंड बिटकॉइन के अंदर अगर कुछ ऐसा सेशन बनता है यहाँ पे प्राइस इस तरीके से पंप करता है, देन 1,20,000 तक भी ये प्राइस यहाँ पे जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बिटकॉइन के अंदर फिबोनाची लेवल को यूज़ करें हाई टू बॉटम, तो यहाँ पर आपको अगला टारगेट 1,30,000 के आसपास मिल रहा है। तो आप इसका ऑल टाइम हाई इस महीने के लास्ट या फिर अगले महीने के आसपास ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। अब इसके साथ थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, वो है सबसे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई है। अगर आप डेली के अंदर देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करके ऊपर चली गई है, इट मीन्स कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है। पर वीकली के अंदर अगर देखने की कोशिश करेंगे तो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो वीकली एक बड़ी टाइम फ्रेम होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है, डेली का थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों ने यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस दिखाया है डोमिनेंस के अंदर। इसका मतलब यह है कि अर्ल्ड सीजन अभी नहीं आ रहा है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था
ये मार्केट की लिक्विडिटी थी, ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे दे, हमें चेंज मिल जाए और मार्केट नीचे गिरे, मतलब अल्ट बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिरे, जैसे कि अल्ट सीजन यहाँ पे आ जाए, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और यहाँ पे जो अब डोमिनेंस है वो ऊपर चली गई है। और अगर ये वापस यहाँ पे सपोर्ट बना के बाउंस करती है तो देर इज़ अ हाईली चांसेस कि 69 से लेकर 73 to 74% तक डोमिनेंस ऊपर जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि अल्ट्स हो सकता है कि यहाँ पे 10-20% थोड़ा सा गिरेंगे, लेकिन जब डोमिनेंस यहाँ से आपकी गिरेगी, जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे फॉल करा था डोमिनेंस ने, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम होगा। हालांकि ऊपर जाती है, यहीं से गिरती है, या फिर ये साइडवेज में जाके यहाँ से गिरती है, ये सारा हमें देखना पड़ेगा। बट ये पूरा की पूरा जो जोन है, जो अब 64 से लेकर 74, ये जो 10% की रेंज है, इट्स अ वेरी गुड जोन, जहाँ पे कि इसके अंदर से जब भी डोमिनेंस यहाँ पे टर्न अराउंड करेगी, यहाँ पर आप ये चीज़ मान के चलना, अल्ट सीज़न ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अभी और लगे अल्ट सीज़न को, बिटकॉइन परफॉर्म कर जाए इस टाइम पे, क्योंकि डोमिनेंस अगर बढ़ेगी, बिटकॉइन बढ़ेगा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और एक और अच्छी बात ये हुई थी अभी जब मैं चार्ट को देख रहा था बीच में, कि डोमिनेंस भी पंप हो रही थी, बिटकॉइन भी थोड़ा सा पंप हुआ, और साथ में अल्ट कॉइन ने भी एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया था। इट मीन कि यहाँ पर जो डी कपलिंग है अल्ट कॉइन का बिटकॉइन से, वो शायद हो सकता है, और हम लोगों को एक अच्छा रिटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आपको ध्यान देना है बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन एंड डोमिनेंस यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन अब आप बोलोगे यार कि बाकी सारी चीज़ों का क्या, तो देखो मैं आपको अपडेट डेफिनेटली करता आ रहा हूँ, लेकिन आते रहने जो प्रिडिक्शन करी है कि 1 मिलियन का बिटकॉइन यहाँ पे हो जाएगा, तो वो बेसिकली इनका कहना था कि जो ट्रेजरी है, यानी अमेरिका की यहाँ पे बात हो रही है, वो बेसिकली प्रिंट करेगी मनी को, जो कि यूएस गवर्नमेंट है 2022 से 25। तो बिटकॉइन ऑलरेडी 6x आ चुका है यहाँ पे। अब 25 से 28 तक अगर बात करें, वही सिमिलर वे में अगर उनका डेफिशिट यहाँ पे चलता है, तो बिटकॉइन का प्राइस टारगेट $1 मिलियन का यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है जो कि हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर्थर है ही इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि उन्होंने 2028 की टाइम लाइन दी है, बल्कि जो बिटवाइस कंपनी है, जो कि बिटकॉइन में खुद ETFs के अंदर भी यहाँ पे आती है, बिटवाइस, उन्होंने खुद ने कहा है कि बिटकॉइन यहाँ पे $1 मिलियन का 2029 तक यहाँ पे हो सकता है। 2028 में थोड़ा सा बिलीव नहीं कर रहा हूँ। उसका मेजर रीज़न क्या है, क्योंकि 2028 में बिटकॉइन की हाल्विंग है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिकेशन दे रही हैं कि आने वाले टाइम यानी 2029 से 2030 के बीच में बिटकॉइन हो सकता है $1 मिलियन को टच यहाँ पे कर जाए। अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा है तो ये साइकिल में लगभग बिटकॉइन को 2 लाख से लेकर 4 लाख डॉलर के बीच में जाना पड़ेगा। और बहुत सारे इंडिकेशन है, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करके रखो, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे भी जिसने फॉलो नहीं किया करके रखो, और ट्विटर पे जिसने फॉलो नहीं किया करके रखो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। अभी देखो मैंने एक जस्ट वीडियो डाला है थोड़ी देर पहले, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट उतना क्रैश नहीं हुआ है जितना स्टॉक मार्केट हुआ है, बहुत ही स्टडी रहा है। और इवन दैट यहाँ पे उनका ये कहना भी है कि भाई हमें क्रिप्टो चाहिए, वरना चाइना आके सारा इसको हथिया लेगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक्सचेंजेस के ऊपर सप्लाई को देखने की कोशिश करोगे तो ये ब्लू वाला जो ये एक्सचेंजेस का सप्लाई, यानी कि सारे एक्सचेंजेस पे कितना बिटकॉइन पड़ा है, बिटकॉइन का जैसे से प्राइस ऊपर गया, एक्सचेंजेस पे सप्लाई 3.4 मिलियन से 2.5 मिलियन आ गई, यानी कि लोएस्ट लेवल्स पे यहाँ पे चल रही है। एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन नहीं है, और जब बिटकॉइन नहीं होगा, डिमांड सप्लाई का खेल बनेगा, तो सारी चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पे आने वाली हैं। इवन दैट अगर आप मार्केट कैप देखें तो 3 ट्रिलियन का वापस यहाँ पे आ गया था। और इसके अलावा बहुत सारी पॉजिटिव अपडेट मार्केट के अंदर चल रही है। बिटकॉइन में अगर यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स को देखोगे तो ये हमेशा ये जो ऊपर का ये जो डार्क जोन है, इसके अंदर जब जाता है तब बिटकॉइन टॉप आउट करता है, जैसे अभी 2 केसेस में यहाँ पे किया था, लेकिन ये 0.8 के भी नीचे आ गया है। इट मीन कि अभी भी एक लास्ट रैली बाकी है, जो कि बिटकॉइन को एक अच्छा पंप कर सकती है, और ये वापस अब इस जोन के अंदर जाएगा 1% से 1.2% के बीच में, तब बिटकॉइन टॉप आउट यहाँ पे करेगा। तो कुछ डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पे दे रखे हैं। इवन दैट अगर लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो ग्लोबल लिक्विडिटी भी बढ़ रही है, बिटकॉइन के अंदर भी पैसा आना शुरू हो जाएगा थोड़े से टाइम के अंदर। और यही वो चार्ट था जो कि मैंने डाला था 1 मई को, तो आपको मैंने सारी डिटेल ऑलरेडी बताई दी थी कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। थोड़ी सेलिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, बट अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो मुझे ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर स्पेशली फॉलो करके रख लो। और टेलीग्राम के ऊपर तो हम लोग ट्रेड भी दे रहे हैं, जैसे कि आप सोल का ट्रेड देख सकते हो, फर्स्ट टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। इससे पहले अभी हम लोगों ने बिटकॉइन के ट्रेड दिए थे, जो ये भी अच्छे पंप हुए थे, आप चार्ट्स भी यहाँ पे देख पाओगे। तो अगर आप टेलीग्राम के ऊपर प्रीमियम को ज्वाइन करना चाहते हो तो सारी डिटेल मैंने टेलीग्राम के ऊपर शिफ्ट कर दी है, मतलब वहाँ पे डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर लो। आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। एंड यस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वापस आ गया, जो कि थोड़े टाइम पहले सस्पेंड हो गया था। अब क्यों करा, गाइडलाइंस के कुछ इशू थे, मुझे भी नहीं पता, बट फाइनली आफ्टर थोड़ी मशक्क़त, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को जिन लोगों ने इसको लाने में हेल्प करी यहाँ पर। एंड फाइनली वापस आ गया है। हम 8000 पे कोशिश करना है कि हमें नेक्स्ट ईयर 80,000 पे पहुंच जाए, तो फटाफट जाके फॉलो यहाँ पे करके रखिए। बिटकॉइन की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं
इस पूरे पॉइंट पे तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि बिटकॉइन का कंपटीशन हमेशा गोल्ड से होता है। इसके ऊपर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन बिटकॉइन यहाँ पे देखें तो 1.8 ट्रिलियन पे भी बैठा हुआ है, गोल्ड का मार्केट कैप 21.9 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि एक बड़ी वैल्यूशन यहाँ पे बन जाती है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस साइकिल के अंदर बिटकॉइन लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर के बीच में यहाँ पे जा सकता है। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोगों को तो शायद 5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप दिख रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एग्री करता हूँ। देखो, हर एनालिस्ट का अपना एक तरीका होता है। मैं इस वाले एनालिसिस को पिछली साइकिल से अगर कंपेयर करने की कोशिश करूं, क्योंकि देखो मेरे पास डेटा के ऊपर मुझे बात करना ज़्यादा पसंद है, तो हम डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पिछली साइकिल का हाई, पिछली साइकिल का लो अगर हम मार्क करते फिबोनाची में, तो 1.6 का लेवल 2.86 ट्रिलियन के आसपास हमें देखने को उस टाइम पे यहाँ पे मिल रहा था। अब अगर हम लोग सेम चीज़ को यहाँ पे देखें, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही चीज़ें हुई हैं, इस टाइम भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले हैं पिछले बार से। हाँ, ये है कि टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस आए। पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई भी हाल्विंग से पहले तोड़ लिया था, जनरली हाल्विंग के बाद होता है, तो वो थोड़ा सा जो शिफ्ट हुआ है टाइम का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 4 ईयर की साइकिल अभी भी बरकरार है। और अगर हम देखें तो पिछले साल के हाई, पिछले टॉप और पिछले बॉटम अगर हम इसको कंसिडर करें तो 1.6 का जो लेवल है वो 7.21 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे जा रहा है, यानी कि 7 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप जो कि पूरे क्रिप्टो का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें से मैं 4 ट्रिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन अपना मार्केट कैप यहाँ पे टच कर सकता है। 3 ट्रिलियन ऑलरेडी 2 ट्रिलियन ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, उसका यहाँ पे दुगना मार्केट कैप हो सकता है। अब 4 ट्रिलियन होगा तो क्या प्राइस होगा वो आप डेफिनेटली 21 मिलियन बिटकॉइंस को डिवाइड करके निकाल सकते हो। और अभी के करंट सिनारियो में देखेंगे तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस कैसी रही है, पंप then a sideways, then again pump, then again a sideways, then again pump and again a sideways, and this is the last pump जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है इससे पहले भी थोड़ा साइडवेज आए छोटा, एंड देन लास्ट पम्प। तो ये 5 स्टेजेस में होगा, 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 फाइनल स्टेज जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हालांकि आप देखोगे तो अभी ऑल टाइम हाई के नीचे हम लोग चल रहे हैं, तो एक बार इसके ऊपर अगर फ्लिप हो जाता है मार्केट तो ये अच्छा होगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन 7 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर रहने वाली है। एंड नेक्स्ट साइकिल में हम एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन टच करे। $1 मिलियन को टच करने का मतलब ये है कि बिटकॉइन का मार्केट कैप लगभग 22 ट्रिलियन के आसपास होगा, यानी कि जितना मार्केट कैप आज हम गोल्ड का देख रहे हैं, ये मार्केट कैप नेक्स्ट साइकिल जो कि 2030 तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बिटकॉइन यहाँ पे लेकर चल सकता है। तो आप इसीलिए ये चीज़ समझ सकते हैं कि हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे जाए। लेकिन मैं इसमें एक कंडीशन और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टाइम एंड चीज़ों के ऊपर। मैं पास्ट में बहुत बार कुछ टोकन में गलत रहा हूँ, कुछ टोकन में बहुत ज़्यादा सही रहा हूँ, और वो चीज़ें हर जगह काम करती हैं, क्योंकि पूरा ट्रेडिंग, पूरी सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि बिटकॉइन का इस बार का टॉप क्या होता है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट साइकिल में बिटकॉइन $1 मिलियन जाता है या फिर बिटकॉइन 2033 के आसपास जाएगा, क्योंकि 2032 के अंदर बिटकॉइन की अगली हाल्विंग आएगी, और हाल्विंग के बाद के नेक्स्ट ईयर में भी बिटकॉइन 1 मिलियन जाता है या फिर जाता है अभी 2030 तक, ये हम लोगों को थोड़ा देखना होगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इनके ऊपर इतना भरोसा मत करो। हाँ, बिटकॉइन को जाना है 8 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ रुपए तक उसको जाना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि इनकी बातों के पीछे मत जाओ कि इस साल तक हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर चीज़ का अपना एक समय होता है, अपने समय से चल रही है, और आपको बस चार्ट के ऊपर फोकस करना है। और चार्ट्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अगला टारगेट हम लोगों के लिए क्रिप्टो के अंदर लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि अगर इस साइकिल में हम 7 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन हिट करते हैं, वापस से प्राइसेस नीचे आके 3 ट्रिलियन तक क्लोज करते हैं, देन हम 3 ट्रिलियन से लगभग अगर मैं बाद में इसको थोड़ा सा कंसिडर करूँ फिबोनाची के अकॉर्डिंग लाइक दिस, तो 13 ट्रिलियन एक हमारा फाइन टारगेट है। बट मैं इसको यहाँ से ऑन करूँगा फिब लेवल को, तो 1.6 में 19 ट्रिलियन तो मिनिमम हमारा टारगेट यहाँ पे बन सकता है अगली साइकिल के लिए, 19 to 20 ट्रिलियन। सो उसी के वे में हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे, पर अभी थोड़ा सा वेट करो, होल्ड करो पेशेंसली चीज़ों को, उसके बाद बात करेंगे जब ये वाला टारगेट पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि हम लोग ये समझ तो आए कि ये मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर ये मार्केट 10 ट्रिलियन चला गया इस वाली साइकिल में, तो फिर थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट यहाँ पे हो जाएगी। इवन दैट बिटकॉइन को लेकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले अभी जो माइनिंग कॉस्ट है वो 89,000 चल रहा है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस 94,000 है, तो माइनस प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। बिटकॉइन का जो प्यूल मल्टीपल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो अभी बिल्कुल बेस लाइन के आसपास है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखोगे, मैं इसका डार्क कलर ले लेता हूँ, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अभी हम लोग इस जोन पे चल रहे हैं। जनरली जब ये हाईएस्ट लेवल्स अचीव करता है तब जाके हम लोगों को कह सकते हैं कि बिटकॉइन में एक टॉप लगता हुआ मिलता है, तो हम इसका एक 2 वैल्यू के आसपास एक कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ तक जब ये प्यू मल्टीपल आएगा
तब बिटकॉइन यहाँ पे अपना हाई टच कर सकता है। अभी 1 मिलियन जाएगा या बीच में रुक जाएगा, ये सारी चीज़ें तो देखो वक्त पे ही हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इवन दैट अगर हम गोल्ड के हिसाब से भी कंपेयर करने की कोशिश करें, गोल्ड ने अपनी रैली ऑलरेडी दे दी। आप बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा गोल्ड से। बिटकॉइन की रैली अभी बाकी है, तो बिटकॉइन अगर वो रैली देता है तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों को शायद $4 लाख तक भी बिटकॉइन जाता हुआ दिख जाए। और अगर ऐसा होता है इस साइकिल में, तो नेक्स्ट साइकिल में हम डेफिनेटली 1 मिलियन का टारगेट लेके चल सकते हैं। बट ऑल थिंग डिपेंड करेंगे कि मार्केट में सिचुएशन क्या रहती है। टोटल मार्केट कैप को तो मैं 7.5 ट्रिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, 7 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन के बीच में। और अगर सिर्फ अल्ट कॉइन के बारे में बात करें कि अल्ट कॉइन का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिर्फ अल्ट कॉइन में अगर बात करें तो मेरी एक्सपेक्टेशन मिनिमम टू मिनिमम जो यहाँ पर है, अगर उसको हम लोग देखें तो वो बनती है कितनी, लगभग 2.5 ट्रिलियन की। तो 2.5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन के बीच में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो इस टॉप के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो चलो वेट करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस टाइप से अनफोल्ड होती हैं। और यहाँ पर भी आपको सिमिलर सी चीज़ देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, ये एक्यूमुलेशन, देन पंप, देन अगेन एक्यूमुलेशन, पंप, अगेन एक्यूमुलेशन, और अब आपको फिर से पंप मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन और मिले एंड देन पंप। तो अल्ट सीजन भी 2 फेजेस में आप चल सकता है, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आप इथेरियम से भी परेशान हो तो इथेरियम ने रिकवरी अच्छी करी है, बट अभी तक मेरा हाई यहाँ पे तोड़ा नहीं है 1900 का, और मेरा इंपॉर्टेंट लेवल 2300 के आसपास है, मतलब ऊपर है, तो वो ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी हम इथेरियम को कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। अल्ट कॉइन पे आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली वीडियोस बना दूंगा, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर दी है। एंड DXY के अंदर भी गिरावट हो रही है, अपना सपोर्ट इसने तोड़ा है, तो अगर ये और तोड़ता है तो यस, ये एक अच्छा मोमेंटम होगा जहाँ पे कि बिटकॉइन के अंदर पैसा फ्लो यहाँ पे कर सकता है। तो जिस जोन में हमने देखा था वहाँ से ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। एंड अगर आप SPX के बारे में भी बात करोगे तो इसने भी एक अच्छा बाउंस दिया है, यानी कि अपना ये अगर हाई ब्रेक कर देता है, SPX मतलब स्टॉक मार्केट है USA का ये वाला, तो आप ये चीज़ मान के चलना कि अगर $5,800 ब्रेक होता है तो प्राइसेस और ज़्यादा स्पीड में ग्रो अप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये थी सारी की सारी अपडेट अबाउट द बिटकॉइन एंड थिंग्स। तो आप लोग बताओ कि इसमें कैसा क्या लगा आपको, एंड आपके क्या विचार है कि इस महीने क्या हो सकता है और हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि सेल इन अ मे न गो अवे, लेकिन बुल मार्केट के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। बाकी आपकी जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं।